सुभाष सेवा दल, भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने और संगठन के मंत्री विष्णु सर ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों को लेकर के किस तरीके से इसके जो भी सरकारें हैं वो डर के से उन्होंने अपने स्टेट के जो भी पीआईडी एक्ट, जैसे उत्तराखंड का पीआईडी एक्ट 2005 बना है निषेधकों का भी संरक्षण, उस तरीके से उन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में एक समिति बना करके और कार्रवाइयां शुरू कर दिया और लगातार भुगतान भी हो रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार और जो है अभी भी दिग्भ्रमित में है और निवेशकों के भुगतान को लेकर के कहीं से आगे आकर के उन जनता का सहयोग करने के लिए नहीं आ रही है। मैं फिर धामी सरकार से यही कहूंगा कि अन्य प्रदेशों के तहत, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे बिहार की नीतीश सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार हो, इस तरीके से अन्य प्रदेशों की सरकारें लगातार निवेशकों के भुगतान को लेकर के निरंतर जो है शासन प्रशासन को निर्देश जारी करते आ रहे हैं कि इनके कार्रवाइयां की जाए, बस एक्ट की पट्टिकाएं लगाई जाए, उस पर आवेदन लिए जाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी किसी भी शासन को, किसी भी जिलाधिकारी को इस टाइप से कोई निर्देश, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी की। लगातार हम तो उत्तराखंड सरकार से मिलने के लिए कई बार टेलीफोनिक और लिखित मेल के माध्यम से उनसे समय लेने के लिए प्रतिनिधि न मिले, उनके पास जब इतने से छोटे से स्टेट के लिए टाइम नहीं है मिलने का, तो इस देश की जनता के साथ क्या करेंगे, कितना न्याय करेंगे, वो तो जनता खुद देख रही है। लगातार सहारा की ऐसा नहीं है कि सहारा की थोड़ी सी संपत्ति है, एक संपत्ति महाराज की लोनावाला की, उसी प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं न कहीं सरकार और हमारे जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सब दिग्भ्रमित हो रही और सरकार के संरक्षण में, उसकी आड़ में सहारा लगातार 32,000 एकड़ लैंड को खुर्द-बुर्द करने में, शासन के और सरकार के मिली भगत से खुर्द-बुर्द करने में लगी हुई है। इसी तरीके से उत्तराखंड की जितनी मुझे जानकारी है कि उत्तराखंड में इन्होंने काशीपुर में लैंड लिए, उत्तराखंड के रुड़की में इन्होंने लैंड लिए, उत्तराखंड में हरिद्वार की में भादराबाद में 555 बीघे लैंड लिए और 555 बीघे लैंड को लगातार जिस तरीके से हमें प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई है कि भूमाफियाओं को बेच दिया गया और रोक लगने के बाद उन भूमाफियाओं से मिली भगत से सरकार ने फिर उस रोक को हटा दिया गया। मैं फिर सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इस गफलत में न रहे, नहीं तो कि अगर सहारा मंडल मिला, उनके द्वारा मुझे इस टाइप का आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी, चूंकि सहारा का मतलब मुझे पूरी जानकारी है कि हरिद्वार की 555 बीघे जमीन पे तो कैसे रोक लगाई गई और कैसे रोक हटाई गई। लेकिन जब तक आप लोगों का मुकदमे को मैं देख रहा हूं, जैसे ही मुकदमा की चार्जशीट कोर्ट में आएगी, तुरंत जो है बस एक्ट के तहत अगर वो जमीनों पर रोक लगेगी और उस जमीन पर रोक लगने के बाद जब तक निवेशकों का भुगतान नहीं होगा, उसके बाद उस कानून का एक नियम है, उस कानून का के तहत अगर रोक लगेगी तो निवेशक का 1-1 रुपए का भुगतान बगैर हुए उस जमीन को पे रोक नहीं हटेगी। परंतु लगातार जो हमारे आईओ है, जो मुकदमे हैं, उसमें लगातार इस तरीके से अपने झूठी बनने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से निवेशकों को डराने का काम करते हैं, इस तरीके से निवेशकों को दिग्भ्रमित करते हैं, जिससे कि अपनी कानूनी प्रक्रिया करने के लिए वो लोग ना आए और उनसे कानूनी प्रक्रिया से दूर रहें। इनके द्वारा कई बार इस चीज को कहा जा रहा है, जैसे हमारे आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, इन्होंने 29 मार्च 2023 को हरिद्वार में आकर के न दिया, क्योंकि सहारा समूह की पार्टनरशिप फर्म में 523 कंपनियां रजिस्टर्ड करा रखा। उस 523 कंपनियों में 4 सोसाइटियां हैं जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंतर्गत आती हैं। उस चीज को लेकर के उन्होंने 18 जुलाई को 2 पोर्टल लेकर के आए, जबकि पूर्व में 29 मार्च 2023 को
हमारे गृह मंत्री द्वारा यही कहा गया था कि सहारा के जितने भी निवेशक हैं वो अपने अपने दावे जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजें और उनका संपूर्ण भुगतान एक दिन के ब्याज के साथ भुगतान कराने की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे अमित शाह जी ने सहारा इंडिया को संरक्षण दे करके और अपने हिस्सा लेकर के और उन्होंने एक पोर्टल ला दिया जिससे कि 2024 के चुनाव तक यहाँ के जो 13 करोड़ निवेशक है सहारा के वो दिग्भ्रमित होते रहेंगे और 2024 का चुनाव जीत लेंगे। ये बहुत बड़ा नामुमकिन होगा। वो कहीं ना कहीं से हमारे अमित शाह जी को, हमारे गृह मंत्री जी इस गफलत में होंगे कि निवेशक समझ नहीं रहा है, निवेशक सब कुछ जान रहा और पूरे देश में शायद 2024 में सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और मैं इस शासन प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता परेशान है और वो अपने इस शासन प्रशासन से सरकार पे भरोसा किए बैठे हुई है कि एक दिन जरूर वो सुनेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि शासन प्रशासन सरकार यहाँ की भोले हुए जनता के समस्याओं को सुन करके और सहारा की सभी संपत्तियों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा के उनके जो भी रजिस्ट्रियां हुई होंगी फर्जी तरीके से, जो भी नक्शे और कॉलोनियों के नक्शे पास हुए तत्काल निरस्त करते हुए उन निवेशकों का जब तक भुगतान नहीं होता सहारा इंडिया के सभी चल अचल संपत्तियों को सील करते हुए बजट और उत्तराखंड पीआईडी एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई करें। पूरा सोशल मीडिया बहुत जल्द ही लोगों तक हमारी पहुंचे और डीजीपी निवास से हम आपके सामने को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हर जिले में लगातार इस तरीके से आंदोलन होता रहेगा और जब तक इन निवेशकों का भुगतान नहीं होगा। मैं संगठन मंत्री